नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिसकी जैसी सोच वह वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच का समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वह जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, यह कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महनुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ करके जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर के निकलना पड़ता था और किसी सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था। तभी उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बड़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी अपने सर पर रखी हुई थी उसे उतार करके नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं बहुत थक गया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो यहां रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घर साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहां से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो। एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहां पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? तब सेठ ने कहा कि वह इसीलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहां से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदें भी होने लगती थीं। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ ना लगा और इसी दौर में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई, बारिश हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी
कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट करके गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस कोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़ गई, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई धुल थी वह बैठ चुकी थी। आकाश भी साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे वहां से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 000 देकर के खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह सेठ सहम गया। कहीं यह कोई व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो उसे आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिरने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़ को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि वह तुम कैसे ढूंढ सकते हो? यहां तो बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूं। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह तो 1 किलो से अधिक ही होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है, आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूं और दूध हमारे यहां सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी की सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट करके भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया और अपने अति के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से वह चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसे घोड़ा मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा ला करके अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठ करके घोड़े के लिए सारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चढ़ करके आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि सारा ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह सारा खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर के सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा,
सेठ जी, आपका घोड़ा सा कुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद शेर उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर कि उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर करके भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उस पिताजी ने पूछा कि किस लिए। पुत्र ने कहा कि वे जानना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़ करके आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा, तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से भी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में शब्द कोई भी नहीं लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए कहने लगा, बेटे, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुन करके कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। पिता ने कहा, समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मैं नहीं समझ सकता हूं? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठ करके चलने फिरने में अस है, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहां से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहां अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहां जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े की पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर कि उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोर करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर के वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे। उसके होंठ फरफरा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हों कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित वह सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।